हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मेथड के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके मैथ्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये मेथड काम आता है और इस मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड। आपको यूनिटरी मेथड समझने के लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प लेना चाहूँगी। जैसे कि अगर एक सिचुएशन है, एक रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं कि दो एप्पल्स हैं जिनका प्राइस है 20 रुपीज। तो हमें निकालना है कि 4 एप्पल्स का प्राइस क्या होगा। शायद यहाँ पे आप ये लोग ओरली भी कैलकुलेट कर लेंगे कि 2 एप्पल्स 20 रुपीज के हैं तो 5 एप्पल्स कितने के होंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे इसमें। लेकिन जब ये फिगर बढ़ती जाती है तो जो ओरल कैलकुलेशन है वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड में पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड में अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एप्पल्स की, तो यहाँ पर भी ये नंबर ऑफ एप्पल्स है और यहाँ पर भी ये नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। तो लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एप्पल्स लेकर चल रहे हैं हम। राइट साइड में उसी का अमाउंट या फिर उसको कहेंगे रुपीज, कि वो कितने रुपीज के हैं, तो राइट साइड में हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ लेफ्ट साइड में पहले नंबर ऑफ एप्पल्स लिया है तो यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ एप्पल्स ही लेंगे। और राइट साइड में अगर हमने इसका अमाउंट लिया है कि ये 2 एप्पल्स 20 रुपीज के हैं, तो राइट साइड में जो कैलकुलेट होकर आएगा यहाँ पर कि 5 एप्पल्स कितने के हैं, तो वो भी उसका रुपीज ही कैलकुलेट होकर आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं न्यूमरिक फॉर्म में लिखती हूँ। जैसे कि अगर मैं करूँ, यहाँ पे 2 एप्पल्स हैं तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। तो 2 एप्पल्स की कॉस्ट है 20 रुपीज। तो ऐसे ही मैं इसको काउंट कर रही हूँ कि यहाँ पे 5 एप्पल्स हैं। हमें कैलकुलेट करना है कि 5 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी होगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूनिटरी मेथड का अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत जगह पे काम आ सकता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस मेथड। इस मेथड को लर्न करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आपको क्या करना है, ये 3 नंबर्स दे रखे हैं हमारे यहाँ पर 2, 5 और 20। अब इनको आपको कैसे अरेंज करना है, यहाँ पे उनको कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो आपको यहाँ पर रखनी है चीज। तो पहली चीज तो 20 और 5 ये दोनों जो है मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे। ओके, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कैलकुलेट करने के लिए कि 5 एप्पल्स कितने के आएंगे, आपको 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और जो ये 2 है, क्योंकि ये 2 सबसे पहले आ रहा था, है ना, सबसे पहले आ रहा था, 20 और 5 से भी पहले आ रहा था, तो हमें क्या करना है, बहुत बन रहा था, ये पहले आ रहा था ना, 2 बहुत बन रहा था अपने आप को। तो इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि 2 को क्या करना है, आपको इसको नीचे पटक देना है, क्योंकि ये बहुत बन रहा था अपने आप को कि मैं तो पहले आ रहा हूं, मैं सबसे आगे खड़ा हूं। तो इसकी अकड़ हटाने के लिए हमने क्या करा, इसको 2 को नीचे पटक दिया। तो ये चीज आपको हमेशा याद रहेगी कि आपको ये वाले 2 नंबर्स जो है मल्टीप्लाई करने होते हैं, और जो पहले नंबर आ रहा है, जो सबसे बन रहा था अपने आप को कि मैं आगे आ रहा हूं, तो उसको, उसकी अकड़ निकालने के लिए हम इसको नीचे पटक देंगे। नीचे पटकने का मतलब है उसको डिवीजन में ले आएंगे हम। ओके, ये नीचे चला गया है। ओके, तो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। इसको लोएस्ट टर्म में अगर हम निकालेंगे तो 2 1s आर 2, 2 10s आर 20। ओके, अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा बच्चा यहाँ पे 10 और 5, नीचे तो 1 है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 10 5s आर 50। तो इसका जो निकल के आता है आंसर हमारा वो है 50। दैट मीन्स 2 एप्पल्स अगर 20 रुपीज के हैं तो 5 एप्पल्स विल कॉस्ट ₹50। तो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया है कि जो चीज पहले आ रही थी, क्योंकि वो बहुत बन रही थी, तो उसको हमने नीचे पटक दिया। बाकी की चीजें ऊपर रहेंगी, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में रहेंगी। जो आगे चीज आ रही थी, अपने आप को बहुत बन रही थी, तो उसको हमने नीचे पटक दिया। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि पहली चीज आपको नीचे डिवीजन में लेकर जानी है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है, जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आप यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको काम आ सकता है। ऑलराइट, आई होप ये आपको मेथड समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और बहुत जल्द मैं आपके और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के वो क्लियर करूंगी, और हम नई नई वीडियोस के साथ जल्दी प्रेजेंट होंगे। थैंक यू सो मच।